दोस्तों, मैं नीरज यादव आपका अपने YouTube चैनल एवाईआर मस्ती में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं जो पढ़ाता हूँ वह अच्छे से समझ में आता होगा। चलिए दोस्तों, और आपसे मतलब मेरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 3। दो तो हो ही चुके हैं, ये तीसरा है साइंस का। ठीक है, चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है वो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास तो हमारी चल ही रही है, अब इस साल लेके चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। मतलब जो फोटोग्राफी होती है उसमें फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है। ठीक, आपके सामने ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक, बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने बोरॉक्स, क्या बोरॉक्स दे रखा है। ठीक, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने सोडियम सल्फेट, क्या सोडियम सल्फेट। डी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी में जो फिक्सर होता है उसके रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर होता है उसके रूप में प्रयोग होता है, कौन सा इनमें से तत्व प्रयोग होता है। ये चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा ऑप्शन है बोरोक्स, तीसरा ऑप्शन है सोडियम सल्फेट और डी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। मतलब जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर प्रयोग होता है, किसमें होता है रेक्टिफायर। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। ठीक, बी नंबर ऑप्शन दिया है डीसी को एसी में चेंज करने के लिए। ठीक, सी नंबर ऑप्शन है आपके सामने निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। डी नंबर ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। ये चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें होता है। पहला नंबर ऑप्शन है एसी को डीसी में चेंज करने के लिए, दूसरा नंबर ऑप्शन है डीसी को एसी में चेंज करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करने के लिए, या फिर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है एसी को डीसी चेंज करने में, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए प्रयोग होता है रेक्टिफायर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
रतौंधी किस विटामिन से होता है? जो रतौंधी होता है वो किस विटामिन से होता है? रतौंधी किस विटामिन से होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है, विटामिन सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, विटामिन डी नंबर ऑप्शन दे रखा है, विटामिन डी। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है रतौंधी किस विटामिन से होता है? ये रतौंधी का रोग होता है जो आंखों में होता है वो किस विटामिन से होता है? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए। रतौंधी का रोग होता है वो विटामिन ए से होता है। किससे होता है? विटामिन ए से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार रक्त समूह होते हैं, ठीक है, उनमें से सर्वदाता कौन सा होता है? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए रक्त के चार समूह होते हैं, वो उनमें सर्वदाता कौन सा होता है? पहला है ए, बी नंबर ऑप्शन है बी, और सी नंबर ऑप्शन है ओ, और डी नंबर ऑप्शन है ए बी। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपका राइट आंसर क्या होगा? सर्वदाता कौन सा होता है? ओ। जो रक्त का समूह वो होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है किससे होता है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, ये ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। ठीक, और सी नंबर ऑप्शन है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। डी नंबर ऑप्शन है आपके सामने, नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो किससे होता है? ठीक, कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ए और बी ऑप्शन आपके से हो चुके हैं। चलो इसमें एक और दे रखा है, तथा भुजा चूना, इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा बी होगा। क्या? कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड तथा भुजा चूना ब्लीचिंग पाउडर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च ऊष्मांक गैस है, सर्वोच्च ऊष्मांक गैस है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मीथेन,
ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बायोगैस। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, सर्वोच्च ऊष्मांक गैस है, सबसे ऊष्मांक मतलब गर्म गैस कौन सी है, तो वो है ब्यूटेन। कौन सी? ब्यूटेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग निश्चित होती है किससे? प्रकाश की तरंग निश्चित होती है किससे होती है? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वेग द्वारा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आयन द्वारा, तीसरा सी ऑप्शन दे रखा है तरंग द्वारा, डी ऑप्शन दे रखा है आवृत्ति द्वारा। चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की तरंग निश्चित होती है किस चीज से निश्चित होती है? राइट आंसर होगा सी, तरंग द्वारा। किसके द्वारा? तरंग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की अयनित ऊर्जा स्रोत है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है नाभिकीय संलयन, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है पेट्रोल गैस, डी नंबर ऑप्शन दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने और क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की अयनित ऊर्जा स्रोत है, किसका स्रोत है? राइट ऑप्शन होगा बी, किसकी? नाभिकीय संलयन की। किसकी? नाभिकीय संलयन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है। दोस्तों यहाँ पे क्रोमोसोम दिया है ना, उसको हम गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। पहला ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है